पे स्टार्ट करते हैं। 600 मेंबर्स, वेरी नाइस। 600 लोग सुन रहे हैं। स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ऐसा टॉपिक तो पिटा हुआ है, कितनी किताबें हैं जो आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिलती होंगी, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मोटिवेशनल गुरुज हैं, कोर्सेज हैं, स्कूल में आपने सीखा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन अब मेरे जैसा गुरुजी तो वन एंड ओनली क्लैरिटी गिवर नंबर 1 इन इंडिया तो एक ही है। तो मैं अपना पहले गुणगान गा लिए मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग पे, फिर आप लोग मुझे जज करते रहना, जो बाद में रिकॉर्डिंग पे देखेंगे, जो लाइव देखेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे को जज करते रहना। सारे के सारे प्लीज एडमिन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे एज ए एडमिन ही दिखेगा। अगर आप होस्ट को कुछ रिप्लाई लिखेंगे तो मुझे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आपको एडमिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी को ही दिखेगा। सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं कुछ 7 मतलब टॉपिक कह लो या पॉइंट्स कह लो जो मुझे कवर करने हैं। ठीक है, उसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा व्हाई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। प्लीज एक दो लाइन में टाइप कर दो, अच्छे क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड है, प्लीज टाइप कर दो आप क्विकली, एक लाइन में। सब मैं पढ़ के भी बताऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ के भी बताऊंगा। टू कन्विंस, टू नेटवर्क, टू एक्सेल इन लाइफ, फॉर गर्लफ्रेंड, गुड रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, गुड पर्सनालिटी, करियर ग्रोथ, बिल्ड नेक्सेस, communicate, to avoid confusion, for impression, to make better understanding, to improve personality। ठीक है, नेटवर्क। बट ये सारा का सारा में ये सब जो आप कर रहे हो, अल्टीमेटली ये सब भी किस लिए, ये सब भी किस लिए? इंप्रेशन किसी पे अच्छा बनाना है, किस लिए? अल्टीमेटली किस लिए? तो अब काफी लोग लिखने लग गए, अब लिखने लग गए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की, जैसी सेकंड पे ले गए, अब सब आगे पैसा 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 पैसा। ठीक है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का रास्ता भी पैसे से जाता है। ठीक है, तो पैसा। ठीक है, हैप्पीनेस तो यार कम्युनिकेशन स्किल में आपने मौन व्रत रखा हुआ है, आप जंगल पहाड़ों में बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, गुरुजी बने हो, दाढ़ी इतनी आ रखी है, यू कैन स्टिल बी हैप्पी। यू डोंट रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, ओके। ओहो, रिकॉर्डिंग हैज नॉट हैपेंड। एक सेकंड, चलो लेट्स स्टार्ट। Recording in progress. Thanks, somebody just reminded me recording and not started, so I just start the webinar. All of you are welcome. Topic is communication skills, how to improve them. A lot of audience has joined. How much? 652 live people are attending. It's a very big number if you understand these webinars. Okay, and if you attend, इतने number नहीं मिलते बड़े बड़े लोगों को. So what we are going to do is 7 points I'm going to cover. I have just asked my audience अभी कि why these communication skills are needed. तो सबने बताया पर्सनालिटी चाहिए, को कहता है कि कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए, कंफ्यूजन ना आ जाए, को कहता है इम्प्रेस अदर्स, को कह रहा है नेटवर्क बनाने के लिए, सब कुछ। पर अल्टीमेटली पीपल रियलाइज कि इट इज फॉर मेकिंग मनी एट द एंड ऑफ इट, कि ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू इज फॉर अर्निंग मनी और सेलिंग समथिंग और सेलिंग योरसेल्फ और यू नो इंप्रूविंग योर व्हाटएवर स्टेटस इज। ठीक है, अच्छा मुझे अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज मैं कवर करूंगा इन चीजों को अच्छे से आपके लिए। फिर अब क्विकली सबको टाइप करना है, एक 4 लाइन में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी, 4-5 वर्ड में लिख दो या 1 वर्ड में लिख दो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन की जब मैं कोई भी करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पुराने लोग तो मेरे वो जुड़े हुए हैं, वो तो लिखे रहे, पर बाकी लोग कॉन्फिडेंस, ठीक है, कन्विक्शन, इन्फ्लुएंस, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एंगेजमेंट, ठीक है, ये सब की बातें, ऑब्जर्वेशन, परसुएशन, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत लिखते हैं, बकवास, बॉडी लैंग्वेज नॉट द आंसर। और नहीं हमने तो इतना सुना है, नहीं फीडबैक लेना चाहिए, प्रोसेस, स्टोरी टेलिंग, पास। ठीक है, सब बकवास। क्लैरिटी, ज्ञान, प्लेटफॉर्म। देखो ज्ञान भी ये आपको पता चलेगा, ज्ञान का भी पता चलेगा। ठीक है, सब 1 odd people is able to get it right, 1 odd only, so that's why I am very happy कि at least I'll be able to add value। जो आप लोगों को सिखाया बताया गया है वो सब बकवास है। बॉडी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है कम्युनिकेशन में। ठीक है, ओके। हाउ विल यू एवर नो कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड? नाउ टाइप। अरे आपको कैसे पता चलेगा मेरी अच्छी है? बोलकर कैसे पता चलेगा?
How will you know that your communication skills are listening to others' feedback? No. People can give you wrong feedback also, na? Audience की ताली can also be wrong, na? I'll just tell you. I will cover this also. कि ये पता चलने का बहुत रेयर है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल कब अच्छी है? जब आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोल सकता हूँ, धक्के की चोट पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल इज गुड. I'm not claiming my English is good or my pronunciation is good or my Hindi is good or my body language is good or whatever. I'm not claiming. I'm not even claiming confidence or clarity or anything. But I say my communication skill is good because there is a parameter on which I'm able to judge that. And that parameter I'm going to teach you. And none of you have got it right. 6 कितने जुड़े हुए हो? 700 के करीब होने वाले हैं लोग, लेकिन none of you have got it right. ठीक है? तो that's a unique thing. So I'm so happy कि कोई ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं. आप कह रहे हो कि नहीं ऑडियंस खुश हो जाएगा, ताली मार देगा, ये कर देगा, लोग नहीं, दैट इज नॉट सेम. ठीक है, एग्जांपल के तहत बताऊंगा. ठीक है. अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है किसके साथ, जो आपको सीखना, जो मैं सिखाऊंगा एंड में बहुत हायर ऑर्डर हो जाएगा. किसके साथ आपको सबसे अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए? फैमिली लिख रहा है, कोई बॉस लिख रहा है, कोई क्लाइंट लिख रहा है. ठीक है, वन और टू चैप्स आर एबल टू गेट इट राइट. ठीक है, वन और पीपल आर एबल टू गेट इट राइट. वेरी गुड. ठीक है, वाइफ कह रहा है, वाइफ के पार्टनर के साथ बहुत लोगों को इंटरेस्ट है. ठीक है. और आखिरी पॉइंट होगा कि यार तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, मैंने ट्रेनिंग कर दी तुम्हारी, या तुम खुद शाने हो, और उसके बाद तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर डिक्लेयर हो चुके हो, येट तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो क्या करना? तुम्हें रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, तुम डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड हो, हॉलमार्क लगा हुआ स्टैंप मार लो, सब कुछ तुमने सीख लिया, लेकिन वो आखिरी चीज की सब सीखने के बाद भी भाई साहब ये डिश तो अच्छी बन नहीं रही. ठीक है, तो वो एंड में बताऊंगा. तो अब बताओ लोग, ये 7 में हो गया, विल फिनिश इट इन द 7. को बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताया. ठीक है, मेरे को लोगों को इंप्रेस कैसे करना है, करना है जैसे आपने किताबें पढ़ी है, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला. तो डोंट थिंक कि वो हो ये तो मैंने दिल्ली कार्नेजी क्या नाम है उसकी किताब पकड़ ली, यहाँ से पढ़ ली, वहां से पढ़ ली. कुछ भी किताब का पढ़ा हुआ नहीं मिलने वाला. समझ रहे हो आप लोग? तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? प्लीज नाउ टेल मी. ठीक है, लेट्स टाइप ई. ठीक है, लेट्स टाइप ई ऑल ऑफ यू. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे कुछ रहेगा, कुछ रिकॉर्डिंग के बाद भी रहेगा आप लोग के लिए. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड. सिंपल सी चीज सुन लो. कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय पीपल टू टेल अदर्स दैट they are the needy and I am the needed. Understand this difference between the needy and the needed. Needy will know what is the, who is providing that need, and the needed has to have a communication skill. Now when he or she will approach, this person will make money. Understood? सो ऑल एडवर्टाइजिंग वाले वो बोलते हैं आपको ब्रेकफास्ट खाना चाहिए किंग की तरह, ताकि वो खोलो पैकेट, क्योंकि खुद कितने परोठे बनाओगे, खोलो उनके पैकेट. सारी दुनिया बताएगी, एवरीबॉडी विल टेल. नीड बताई जाएगी, पॉलिटिशियन बताएगा मुझे क्यों चूज करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बताएगा तुझे क्यों तेरा भविष्य ठीक करना चाहिए, सारे पर्सनालिटी गुरुज कुछ और सारी दुनिया में जो कम्युनिकेट कर रहा है वो नीडी को बता रहा है ये तेरी नीड है. इज दिस थिंग अंडरस्टूड वेल? प्लीज टाइप यस, एंड इफ नॉट तो टाइप नो. थोड़ा सा हायर ऑर्डर होता जाएगा. अगर नो हो रहा है तो आप नए नए जुड़े हो मेरे से, मैं इस पे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैं 99% यस ही देख रहा हूं. तो आई विल नॉट केटर फॉर द पीपल हु आर लैगिंग. वो अपना सुन लो या किसी और से सुन लेना. आप समझ रहे हो? ठीक है. अब आप बोलोगे ये कम्युनिकेशन स्किल तेरी खराब है, तुझे आखिरी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की कम्युनिकेशन की. यू वांट टू मेक पीपल हैप्पी, यू वांट टू मेक पीपल प्रेज यू. लीव दैट थिंग. प्रेज करने से कुछ नहीं होगा, मैं समझाऊंगा वो बात. ठीक है, प्रेज नहीं चाहिए. नहीं, वी लाइक यू से कुछ नहीं होता. इफ यू लाइक मी हैज गॉट नो मीनिंग और आई लाइक यू हैज गॉट नो मीनिंग. वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए
वो लाइकिंग तो लड़का लड़की की बिना बोले भी दूर से नैन मटक्का हो जाता है ना, मुझे तू पसंद है क्योंकि तेरी शक्ल ही इतनी सेक्सी है, तो कम्युनिकेशन तो कुछ हो ही नहीं। तो लाइक के लिए कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए, और लाइक करवाना ही नहीं है। समझो, इस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने को क्या है, आपको अपने बॉस को बताना है कि भाई साहब, जो तेरी नीड है ना अपने बॉस को इंप्रेस करने की, ये नीड मैं पूरी करता हूं, ये प्रेजेंटेशन मैं ही बना सकता हूं, ये काम मैं ही कर सकता हूं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। आपने किसी को नीडी बनाया आपके लिए, ये कम्युनिकेशन का मेन रिक्वायरमेंट है। ये जो कॉलेज में डिबेट हो रहे हैं, स्कूल में डिबेट हो रहे हैं, ये सिखाया जा रहा है, ओके इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, अच्छा या दहेज एक खराब प्रथा है, इसके फॉर बोलो, अगेंस्ट बोलो, लड़की जेंडर वेंडर, ये जीत गए, हम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ जीतना बीतना नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करनी है। कम्युनिकेशन स्किल को लोग कहते हैं मैंने बड़ी तार्किक बात करी तो अगले आदमी को मैंने हरा दिया। हरा दिया तो उसने आपसे कुछ खरीदा नहीं, उसने आपको लाइक नहीं करा, वो आपका हुआ नहीं। आपको एक सैडिस्ट प्लेजर मिला उस टाइम पे कि मैंने भैया उसको कुछ नीचा दिखा दी। इस चीज को भी लोग कम्युनिकेशन स्किल में काउंट कर लेते हैं कि यार उसकी तो जवाब ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं काट सकते। पर उसमें तो सबसे बड़ी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोग कंटेंट बोल रहे थे जो मैंने पहले बताया था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि कंटेंट इज द मेन थिंग। नो, देयर इज समथिंग इवन बिगर देन दैट। ठीक है, दैट इज द बेसिक ऑफ एनी कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन जो हमारी हो रही है, इसका भी वो पार्ट है। एंड एनी टाइम व्हेन यू कम्युनिकेट विद एनीबडी, एनीबडी मींस एनीबडी, किसी से भी बात करो, तो सिंपल सा चीज होना चाहिए, ये बात में किसका फायदा है? उसका फायदा है, आपका फायदा है, दोनों का फायदा है, आप ही का फायदा है या उसी का फायदा है? यही हो गया, किसी का भी फायदा नहीं है। देयर आर 5 6 पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन हैपन व्हेनेवर। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, इन बातों में मेरा फायदा मैं पहले ही ले चुका हूं, तभी मेरा मोराल हाई है, जोश हाई है। मैंने सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा लिए, ठीक है, थोड़े दूसरे चैनल के बढ़ा लिए, थोड़ा कुछ और भी आगे प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैंने अपना कुछ तो फायदा ले लिया, तो मेरा पेट भरा है। तो मेरा मोरल डाउन नहीं है कि यार मैं कम्युनिकेट करूंगा, पता नहीं मुझे कोई फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही फायदे से किया। जहां स्टार्ट ही फायदे से होता है वहां कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ही अच्छी हो जाती है, समझ लो। अब मेरा काम है आपका फायदा कराना। आपका फायदा हो रहा है तो आप मुझे सुनते रहोगे, फायदा नहीं हो रहा, कुछ बेकार लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला आगे मेरा फायदा, तो आप लीव करके चले जाओगे। मेरे को 2 मिनट में अपनी औकात पता चल जाएगी। क्रिएटर को पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत जल्दी पता चल जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है नहीं है, ठीक है। 762 पीपल आर लिसनिंग। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? प्लीज टाइप यस। कि भैया जब बात हो रही है तो आप चेक कर सकते हो ना कि इसमें फायदा किसका हो रहा है। भाई चुगली कर रहे हैं बॉस की और आत्मा में मजा आ रहा है, तो करो यार। लोग कहते हैं चुगली नहीं करनी चाहिए, करो, मजा तो आना चाहिए। भाई दोनों को मजा आ रहा है, एक को भी मजा आ रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा है वो झेल रहा है ना, आपको तो आ रहा है, ठीक है। पर जब आप कम्युनिकेशन सारी ऐसे करोगे कि आप ही को मजा आए, दूसरे को आए नहीं, फिर आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, यू विल फेल। तो अंडरस्टैंड दैट, ये चीज सबसे जरूरी है, चेक करो। बेस्ट कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें दोनों का फायदा हो और समाज का भी फायदा हो जाए, किसी तीसरे का भी फायदा हो जाए। डिफॉल्ट सेटिंग पे मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरा फायदा तो मैं पहले ही लेके बैठ के खुश हूं, आपका कोई फायदा हो रहा है और आप मेरे से फायदा लेके अपने बेटा बेटी को कुछ ज्ञान पकड़ा के या किसी और को पकड़ा के उसका भी फायदा कर सकते हैं। और ये फायदा जो आपको अभी लग रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है इज ऑफ हाईएस्ट लेवल। डू यू गाइस एग्री विद दिस कि ये अच्छा लेवल पे है? तो टाइप यस। अब समझ में आया जो मैंने बताया कि भाई दोनों पार्टी का फायदा होगा तभी टिकेंगे। बहुत सीनियर लोग, अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, वो मैं पहले भी पूछ सकता था पर अब 762 हो गए, एक जस्ट आइडिया लेने के लिए। आप में से जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है जी टाइप कर ले, प्राइवेट सर्विस में नौकरी करते हैं कॉर्पोरेट में तो पी टाइप कर दें, बिजनेस में है तो बी कर दें, हाउसवाइफ है तो एच कर दें। जी 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 पी 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 जी पी। स्टूडेंट भी है, कई हाउसवाइफ भी हैं, ओके। बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले कम है, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं, स्टूडेंट भी। स्टूडेंट्स को तो लर्निंग हो रही है, तुम कुछ तो फिट हो गए बच्चा लोग,
तो समझ लो ध्यान से, आज ही सीख जाओगे। कई जो 32-35 साल के हो कहेंगे यार ये 10 साल पहले सीख लेते तो मजा आ जाता। सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी जो सीनियर लोग पहुंच जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, वीपी बन जाते हैं, सीईओ लेवल पे बन जाते हैं, कहीं भी बन जाते हैं, गवर्नमेंट में भी घिस 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 के भैया ऊपर जाएंगे ना। ये सिलेक्शन हो गया आपका, तो जैसे आप बुढ़े हो रहे हो तो कोई तो ऊपर जा ही रहा है। अब जब ये लोग ऊपर जाते हैं और ये मीटिंग्स लेते हैं, ऑडिटोरियम में लेते हैं, कहीं फंक्शन करते हैं, इनके लोग सुनते हैं, कोई भी आप प्राइवेट में भी हो तो सब लोग ऐसे सुनते हैं क्योंकि मजबूरी है। इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तभी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली नो कि तुम्हारी अच्छी है, क्योंकि तुम्हारा बॉस तुमसे बोल रहा है, तुम ऐसे हंसोगे भी, तुम अटेंशन भी पूरी दोगे, उसको फीलिंग भी पूरी दे रहे हो। इन लोगों को जीवन में इतनी गलतफहमी हो जाती है कि बाय द टाइम दे रिटायर और रिटायरमेंट के बाद इनको असली औकात पता चलती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं ये। Because all their times for last 10 years they thought that they were very good in communication skills because they were speaking maybe in English fluency, they were saying okay बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े words, और लोग ऐसे ऐसे सुनते थे। उसके बाद इनको कोई दो मतलब पौड़े की इज्जत नहीं देता। And then because they come to me, how many of you are identifying with this? Please type ID. जब भी आपको कोई चीज आइडेंटिफाई करे तो प्लीज आईडी टाइप किया करो और पावर पंच मूवमेंट हो जाए, मजा आ जाए, कोई ऐसी बात बन जाए कि मजा ही आ गया यार, ये तो मजा ही आ गया, तो वो पीपी लिख देना। अभी तो आईडी लिखने को बोल रहा हूं मैं आपको कि आर यू आइडेंटिफाइंग विद दिस, कि आपके पिताजी बोल रहे हैं और बहू भी सुन रही है, बेटा भी सुन रहा है, और उनको सुननी पड़ती है क्योंकि जायदाद बहुत ज्यादा है या वो निकाल देंगे, तो उनको गलतफहमी हो जाती है बाबूजी को कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उनकी अच्छी नहीं है। मजबूर है अगला आदमी, उसे चॉइस नहीं है। चॉइस यहाँ पर है, यहाँ पर चॉइस है। कितने लोग आ गए हैं? 779 लोग आ गए हैं इस मूवमेंट पे। कोई खर्चा पानी नहीं कर रखा आप लोग ने कि पिक्चर देखने आगे तो लगता है ना पैसे दे के आए तो यार पूरी देखेंगे, अपनी जाएंगे। इंडियंस नहीं छोड़ के जाते फिल्म पिक्चर बीच में, ठीक है, हालांकि छोड़ के जानी चाहिए क्योंकि आपका पहले पैसा वेस्ट हुआ है, अब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अभी आपको चीजें मजा नहीं आ रहा तो आप छोड़ के जा सकते हैं कोई भी। तो ये आपको एकदम बताएगा। लेकिन क्या सीनियर के सामने मीटिंग का रूम छोड़ के जा सकते हो? क्या सीनियर के सामने आप ऑडिटोरियम छोड़ के जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो उसको लगता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। आप लोग भी गलतफहमी का शिकार है। प्रिंसिपल बन जाता है ना आके, ऐसा पकाता है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और कहीं और स्टूडेंट्स को भी, बहुत स्टूडेंट्स है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। कोई चॉइस नहीं है आपको ऐसे करने की कि हो ऐसा कर नहीं सकते आप। लेकिन अगर कोई कवि कविता बोल रहा है और वो पूछ रहा है कि शायर मुझे दाद दो, और कोई दाद ही नहीं दे रहा, तो उसको लग रहा है कि भैया अब तो प्रोग्राम खराब है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? लॉट ऑफ पीपल आर आइडेंटिफाइंग दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये टू सी दैट व्हाटएवर इज दैट कंटेंट व्हिच इज बीन स्पोकन, इज इट ऑफ कॉन्सिक्वेंस फॉर द अदर पर्सन और नॉट। तो फायदा दोनों का होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। नाउ हाउ विल यू नो द रिजल्ट्स, वो मैं एंड में करके दिखाऊंगा कि रिजल्ट्स मुझे पता चलेंगे। मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा, वो वाला पॉइंट मैं करूंगा। मैं कुछ एग्जांपल्स के तहत बताता हूँ। कम्युनिकेशन को हम मान लेते हैं पब्लिक डोमेन में, प्राइवेट डोमेन में भी कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डोमेन में आपको कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आई विल एक्सप्लेन टू यू एंड प्लीज अंडरस्टैंड। एक छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को एनुअल फंक्शन में स्टेज मिल गई, सारे पेरेंट्स बैठे हैं और वो बच्चा ऐसे माइक पे आता है, एवरीबॉडी इज लुकिंग कि नेक्स्ट एक्ट हो रहा है, पहले कुछ हुआ पहले कुछ हुआ। एक बच्चा है, वो बच्चा आके बोलता है ऑल ऑफ यू गेट अप, ऐसे पूरा कुछ जादूगर टाइप बनकर आया है, कुछ भी एक्ट है उसका, बच्चे का एनुअल डे। वो कहता ऑल ऑफ यू गेट अप। तो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के पेरेंट्स हैं, 1000 पेरेंट्स बैठे हैं, सारे के सारे 5-6 सेकंड पे खड़े हो जाते हैं। यही बच्चा अगर रोड पे या कहीं और बोले खड़े हो जा तो किसी ने नहीं खड़े होना, बट वो प्लेटफॉर्म है, वो सिचुएशन है, वहां जो पहुंच गया, किसी तरह से भी पहुंचाया गया या मेहनत से पहुंचा, कैसे भी पहुंचा, तो उसको ये एडवांटेज है कम्युनिकेशन स्किल्स में, उसका बोलते माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि प्लेटफॉर्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेटर हैं पर आपको प्लेटफॉर्म तो कोई दे ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। अब मैंने मैंने इतने लोग इकट्ठे करे, ये इकट्ठे करने आसान है, 793 हैं कि आओ 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 मेरे को कुछ सुनो, अपने सैटरडे के जीवन के 1 घंटा मुझे दो। आसान है क्या? मेरा भी फायदा कराओ, अपना भी कराओ। इट इज नॉट इजी। गेटिंग एट दिस स्टेज इज नॉट इजी। कम्युनिकेशन स्किल तो बाद की बात आई, आपका कंटेंट खाना है, जबान या कम्युनिकेशन स्किल वेटर है। वेटर कैन नेवर बी बिगर देन द कुक। एक होटल में वेटर चेंज कर सकते हो बहुत, और अच्छा बुरा वेटर ट्रेनिंग कर सकते हो, कुक चाहिए क्योंकि मेन थिंग इज खाना।
क्योंकि अगर खाना अच्छा है तो लोग लाइन में लग के भी खुद ले लेंगे, वेटर की भी जरूरत नहीं है। अगर अगर कोई आदमी हकलाता है या इवन गूंगा तक भी है पर उसके पास कंटेंट है और वो किसी तरह ऐसे ऐसे करके भी समझा सकता है, लोग समझने के लिए आएंगे। मौनी बाबा टाइप भी बन जाते हैं लोग, और वो ऐसे ऐसे इशारों से बताता है, अगर उसमें दम है किसी चीज में तो लोग आएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को ओवररेट मत करो, ओवररेट कर रखा है लोगों ने। इंपॉर्टेंट इज दैट प्लेटफॉर्म, मेकिंग दैट प्लेटफॉर्म, रीचिंग दैट प्लेटफॉर्म, मेकिंग यू रिकॉग्नाइज। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ये बताओ, कम्युनिकेशन स्किल्स में जिस तरह हमें दिखाया जाता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, वो जबान का जो मिठास और तरीका होता है, तो जितने ये एमसी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, आपके डिपार्टमेंट में होते हैं, प्राइवेट होते हैं, तो यार ये लोग तो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। आप माननीय महोदय, आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और सब वो बोल, उसको उतना ही आता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं है। उसके बाद जो पॉलिटिशियन आता है ना, वो भाइयों बहनों कैसे बोलता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वो वैल्यू ऐड कर सकता है, उसमें दम है, उसकी वो है। और उसमें बाकी चीजें नहीं है। बाकी चीजें तो वो जो लेडी साड़ी में पहन के एलिगेंट बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, एंड वो एटीट्यूड में घुसते हैं लोग, जिनको ये, क्योंकि क्या ये सीख के आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेवर एवर अटेंड एनी कम्युनिकेशन। बोलेंगे तेरी भी तो अटेंड कर रहे हैं, नो अटेंड नो कोर्सेज, यू कांट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कैन ओनली इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस एंड दिमाग एंड नॉलेज। और जब वो आएगी तो फूट फूट के निकलेगी। वो स्टीफन हॉकिंग वाज लाइक, यू नो स्टीफन हॉकिंग दैट साइंटिस्ट, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बट देन ये था तो ये चलता है। चीज ये है, आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। कुमार विश्वास इज अ हिंदी के कवि। हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? टाइप यस। कुमार विश्वास, मोस्ट ऑफ यू विल नो, इवन इफ यू डोंट नो, तो ही इज अ वेरी पॉपुलर हिंदी भाषा का कवि, वेरी पॉपुलर गाय, पहले आम आदमी पार्टी एंड ऑल दैट करके। ठीक है, मैं एग्जांपल के तहत बता रहा हूं, जिनका इसमें पीपी हो जाए तो बताना, बिकॉज बहुत गहराई से चीज बताने वाला, बहुत गहराई से चीज बताने वाला हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो कुमार विश्वास दैट हिंदी पोएट? गूगल कर लेना, इसके बाद नहीं जानते, पर अभी के लिए सोच लो, जो नहीं जानते भी तो सोच लो कि हाँ भी ये कवि की बात हो रही, पॉपुलर हिंदी का कवि। आप नहीं भी जानते, कोई उसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ दिस पोएट हैज गॉट अ, he's written lot many things, but he's got a very popular poem in which that lyrics are like, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट टाइप? यस, ठीक है। सो अब नाउ दिस कविता इज रिटन बाय हिम, इट इज हिज लिरिक्स, ठीक है। एंड द वे व्हेन ही स्पीक्स दिस, द क्राउड गोस berserk. The same thing done by anybody else, that thing doesn't happen, because his feelings of writing, understanding and the way he speaks, उसमें जो फीलिंग आती है, बिकॉज वो कंटेंट आपका अंदर से निकला है, वो अलग लेवल पे ले जाता है। जब आप किसी का कॉपी करके बोलते हो, लाइक ही डज फॉर हरिवंश राय बच्चन और सम अदर पोइट्स, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर एंड ऑल, तो ठीक लगता है, बट वो कोई दीवाना वाली बात नहीं होती। द मोमेंट ही सेज कोई दीवाना कहता है, इट्स लाइक या करके। एंड जो उसकी ये कविता को और गाता है, या कुछ कहीं गाता है, गाना गाता है, कुछ बना रखा है, तो ठीक लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। So understand, this is very important for communication. So when, like for me, when my original ideas are there and मेरी जो उसमें से जो आती है फीलिंग्स, उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं किसी दूसरे यूट्यूबर का चुरा लूं, मैं कोई किताब से पढ़ लूं, मैं ये किताबी ज्ञान दे दूं। ऑन रिकॉर्डिंग आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल से ओनली, अगर वो नीचे कोई डलता है, डलने, वारिकू करके एक यूट्यूब क्रिएटर है, यू विल नो, his all gyan is the English of उस किताब का, and he tells also, he doesn't even hide also, and जो स्टूडेंट लॉट है वो इससे इंप्रेस्ड है। वारिकू से को 35 साल 40 साल 45 साल का इंप्रेस्ड नहीं है। so lot of students are watching me and students are very impressionable. आप 45 साल के 50 साल के अधेड़ उम्र के स्केप्टिकल सिनिकल आदमी को इंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, पर आप 18-20 साल के वाले को बड़े आसानी से कर सकते हो, ये फैक्ट है, ठीक है। पर वो ऑडियंस को पकड़ के लाइफ में ना उस ऑडियंस का को ऑडियंस का भला हो रहा। अब उनको स्टूडेंटों को कैसे बताओ कि मैं ज्यादा सेक्सी हूं, मेरी बात सुन, क्योंकि उसने यंगस्टर्स आप रख लो, यंगस्टर वाली बातें करो और ऐसा ऐसा दिखाओ कुछ करके, शिक शिक शिक। अब मेरी प्रेजेंटेशन में सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, मेरे हाथ हिलते दिख रहे हैं, ये माइक दिख रही है, कुछ भी ऐसा म्यूजिक सेक्सी ऊपर से नहीं आ रहा, तो यंग ऑडियंस को नहीं एंगेज करना मुश्किल हो जाता है।
जो बड़ा आदमी है, जो इसने लाइफ में धक्के खा लिए हैं, स्ट्रगल देख लिया है, फेलियर देख लिया है, रिलेशनशिप में दुखी हो रखा है, सुखी है, वो तो जुड़ जाएगा गुरुजी से। वो कहेगा यार ये बात सही कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहा है, बड़ा ये कॉपी वाला नहीं है। तो यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू, ये अगला मेरा पॉइंट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन के अंदर, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है वो इंसान आप खुद हैं। आई एम टेलिंग इट टू द स्टूडेंट्स, ऑल पीपल हु आर लिसनिंग, पीपल हैव फॉरगॉटन टू कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स। पूरा दिन बाहर बात करनी, एक्सटर्नली ड्रिवन, एक्सटर्नली। अब वो कहते हैं कि अपने आप से कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने आप से क्या होता है, जब आप बाथरूम में कुछ सोच रहे हो तो आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, अगेन अब पावर पंच टाइप आने वाला है, ध्यान से। आई वांट अट्रैक्शन, मतलब ध्यान ऑफ ऑल द पीपल। 821 लोग जुड़े हुए हैं अभी, 822 लोग जुड़े हुए हैं अभी। ये मेरा शो स्टॉपर चीज आ रही है, बहुत अच्छी चीज आ रही है, ऐसे करके जादूगर की तरह मैं अट्रैक्ट करूं रिकॉर्डेड वालों को, आप वालों को। आप ध्यान से सुन लेना, ये बात से आप वाह वाह कर सकते हो, इसके बाद एमएजी कर सकते हो, पीपी कर सकते हो। और जिसको समझ नहीं आया तो प्लीज लिख देना कि समझ नहीं आया, ठीक है। और जेन्युइनली लिख देना, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडिया एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडिएटिंग, आइडिएट। तो आइडिया क्या है? एक आइडिया बाजार में चल रहा है, ऐसे कर लो, थॉट है। पर आइडिएट इज वो थॉट आया कैसे। So many people most are focused on ideas only। भाई साहब कुछ आइडिया दे, कोई स्टॉक बता दो कौन सा अच्छा है, भाई साहब बिजनेस बता दो अच्छा क्या है, भाई साहब प्रॉपर्टी बता दो कौन सी अच्छी है। ये वो जो टेम्पलेट है कि वो चीज जहां आती है वो सीखने को तैयार नहीं, वो आइडिएटिंग है। हाउ मेनी ऑफ यू आइडिएट 1 hour a day where you think about things? अब आप वहां कर सकते हो, पीपी कर सकते हो, समझ नहीं आया, ये अंडरस्टैंड कर लो। जो आइडिएट करता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जो आइडिया बताता है उसकी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आइडिया तो है ही नहीं ना आपका, आइडिया तो आपका है ही नहीं। नर्सिस की ट्रेनिंग करके बाहर भेज दो और उससे कमीशन खा लो उनकी तनख्वाह को, और उनको ओईटी का एग्जाम दे दो। अब ये बहुत सिंपल आइडिया है 1 करोड़ कमाने का, मैंने यूट्यूब पे डाला। तभी मैं बहुत सारी चीजें कई बार नहीं डालता, वो भास बन जाता है, अरे ये क्या बकवास बता रहा है, पागल हो गया, ऐसे होता ही होता है। मिडिल क्लास का तो काम ही है रिजेक्ट करना और से निकल रहना। इसलिए आदमी बुलाता है थोड़ा अलग करके कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। सबको वहां फ्री की चीजें बता के कोड़े खाने हैं। तुम ये बता दोगे ना यह खजाना डला हुआ है और सोने का है और इतने मीटर जाना है, पहले 5 दिन प्यासा रहना है, भूखा रहना है, 1 दिन प्यासा रहना है, और फिर गड्ढा खोदना और पक्का मिलेगा, और वो सच है। मैं बता रहा हूँ 99.99% लोग खोदेंगे भी नहीं, लेकिन यूपीएससी में एग्जाम देना है, और जब 99.99999% चांस है कि उनका कभी निकलेगा नहीं, पर सब भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि द वेरी एक्ट ऑफ डूइंग दैट आइडिया गिवन, ठीक है, विच इज देयर, वो करने में लोगों को सेंस ऑफ लॉस नहीं आता। आइडिएट करने में सोचे कैसे, उसमें जान निकलती है। आप समझ रहे हैं कि दैट why did anybody arrive at that situation? Why do you require two small 2 BHKs? Because your mother and your wife will not get along, it's a universal truth। नो नो नो, मेरे केस में ऐसा नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स अच्छे, मेरी वाइफ अच्छी है, मैं नहीं होने वाला बच्चा। तो to arrive at this idea you have to go why of this। so this is something very very important। मैं कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ जो मैं पहले बताना चाह रहा था। कभी भी कम्युनिकेशन प्राइवेट में भी करनी है, कहीं पे भी करनी है, मैं एक बहुत बड़ा राज देने वाला हूँ, और बड़ा जोर लग रहा है मेरा फ्री में देते हैं, ठीक है, पर रिकॉर्डिंग पे जाएगा, बाकी लोग मेंबर्स वगैरह बनेंगे। आप भाग्यशाली हैं जो अभी जुड़े हुए हैं और मेरे को लाइव देख रहे हैं, बाकी तो रिकॉर्डिंग पे देखेंगे। 832 मैं आज बताने वाला, ध्यान से। कभी भी कोई टॉपिक आपको पता है कि ये डिस्कस होना है, जैसे पिताजी के साथ डिस्कस होना है प्रॉपर्टी, या मैं किससे शादी करने वाला हूँ, या बॉस के साथ कोई डिस्कशन होना है, यू आर प्रिपेयर्ड इन ए सेंस दैट कि यार ये डिस्कशन है, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ा दूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। भैया आपको 7 पॉइंट्स लेके जाने हैं इन फेवर ऑफ दैट आर्गुमेंट, ठीक है, 7 पॉइंट्स। अगला नॉर्मल आदमी मैक्सिमम 2 काउंटर आर्गुमेंट के लिए रेडी होता है जब उसको अचानक से शेयर करी जाए चीज। पापा जी आई वांट टू डिस्कस विद यू, बॉस आई वांट टू डिस्कस विद यू, वाइफ आई वांट टू डिस्कस विद यू, वो ये, तो वो 2 चीजें आपकी 2 आर्गुमेंट्स को हमेशा गिरा देगा। अगर वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस टाइप है, बहुत वो है, तो 3 7 के लिए कभी कोई प्रिपेयर्ड होता है नहीं।
जाएं तो 7 बातों को लेके जाएं। मैं थोड़ा एग्जांपल के तहत बताता हूँ, ध्यान से, आपको मजा आए, ठीक है। आई एम ए रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट आल्सो, तो आई यूज दैट एग्जांपल, ठीक है। एंड प्लीज बी विद मी टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, टू लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इसमें मैथ भी चाहिए आपको, लॉजिक भी चाहिए, आप प्रिपरेशन भी चाहिए, एंड तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, सोचना पड़ता है। पिताजी से बातचीत है। पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं? भिवानी के। आप ओरिजिनली कहाँ के रहने हो? भिवानी के। भिवानी इज ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा, ठीक है, रोहतक के पास है, ठीक है, यहाँ गुड़गांव से 100 किलोमीटर दूर है। अब नाउ यू बिलोंग टू दैट प्लेस, यू आर इन अ मल्टीनेशनल जॉब with your wife who is also in a multinational job and you want to buy a property in Gurgaon. Situation बता रहा हूँ. And Pitaji is in Bhiwani. Now the property which you want to buy is a 2 crore rupees का flat. You have got how much money? 10 to 15 lakhs आपका अपना है, 15 लाख। आपको डाउन पेमेंट के लिए कितना चाहिए? 40 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोन लेंगे उस पर, ठीक है, ये प्लान है। और जो आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा नहीं है वो पिताजी से आप लेना चाहते हो, तभी तो पिताजी के पास जा रहे हो। फिर पिताजी से अगर जरूरत ही ना हो तो कोई पूछेगा, ठीक है, तो इतने ही दबंग हो, इतने ही पैसे हैं तो अपना चुपचाप लेके दूर करो। तो पिताजी से आप 25 लाख रुपए चाहते हो, ठीक है, 25 एक वो दे दे, 15 का आपके पास है, 15-16, 40 लाख रुपए का आपका है। बाकी आप लोन लेंगे, ईएमआई आपकी वाइफ भी देगी, आप भी दोगे। 10,000 रुपए का 11,000 का इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा आप लोग को, और आपको पैसा धीरे धीरे देना अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप समझ गए? प्लीज टाइप यस। कम्युनिकेशन होने वाली है पिताजी के साथ, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये एक शादी किसी से करना और ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े के विषय हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल यूज किया। सिचुएशन समझ गए? अब आप पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी वो प्रॉपर्टी लेनी थी। हाँ बेटा लेनी चाहिए, और बहू भी आ रखी, हाँ बेटा बिल्कुल लेनी चाहिए। क्या ले रहा है? प्लॉट। ये फ्लैट ले रहा है 2 करोड़ का, पागल हो रहा है, प्लॉट ले ले, प्लॉट ले ले बेटा। तो कहते हैं प्लॉट कितने का आएगा? तो अब आप, मैं तेरे को 50 लाख दूंगा। अब नाउ फादर इज रेडी टू गिव यू 50 लाख रुपीस। यू आर वांटिंग हाउ मच? 20 lakhs, 20-25 lakhs. He is giving you more. But he is saying शर्त क्या है? प्लॉट लेना है, ओके। बट फॉर ऑल पीपल हु विल नो, प्लॉट 2 करोड़ रुपए का आता नहीं, पर मान लेते हैं आता है, ठीक है। महंगा है, 200 गज का प्लॉट भी 2.5 करोड़ से ऊपर का है, गुड़गांव में कहीं भी 1.25 लाख रुपए रेट हो गया। पर हम मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि 180 गज का प्लॉट है, कहीं 160 गज का है, लेट से वो 160 गज का आ जाएगा, ठीक है, लेट से 160 गज का प्लॉट आ जाएगा, लेट से 2 करोड़ का आ जाएगा। अब वो मिल रहा है कहीं से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है कि भाई साहब उसकी रजिस्ट्री होगी 80 लाख रुपए की, और 80 लाख की अगर रजिस्ट्री होगी तो बैंक लोन देगा 70% ओनली 56 लाख। तो कैश चाहिए 1 करोड़ 44 लाख, पिताजी दे रहे हैं 50 लाख, 15 लाख मेरा भी है, 65 लाख हो गया, तो चाहिए 144, तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 80 लाख। ये कौन पूरा करे? सुनने में तो अच्छा लगता है, प्लॉट अपना है, जमीन अपनी है, हमारा है, अपने हिसाब से बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, ये अल्लम बल्लम। पर बेटा 80 लाख कहाँ लाएगा? तो ये चीज जो प्रिपेयर करके नहीं गया है, ये चीज वो तो ले ही नहीं पाएगा। वो कहेगा यार पिताजी बोल रहे हैं 50 लाख दे रहे, बंदे एक्साइट हो जाते हैं। अरे 50 तो दे रहा है पिताजी, लेकिन तुम बनाओगे कहां से? और 144 लेकर आगे तो फिर बनाने के पैसे कहाँ है आपके पास? तो आप जब उनको बताओ पिताजी देखो ऐसा है, हम तो रेंट दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी हमारा जा रहा है, अभी माइवन कंस्ट्रक्शन है, लाइफ इतनी ज्यादा, अरे ये फ्लैट ही खत्म हो जाए। बिकॉज फादर का जो एक्सपोजर है, वो जिससे आप आर्गुमेंट कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, उससे पहले देखो इसका एक्सपोजर क्या है, इसको कितनी जानकारी है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जाओगे तभी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। आपको पता होना चाहिए इस बंदे का एक्सपोजर में फ्लैट बने नहीं, या प्लास्टर झड़ गया, या हमेशा भिवानी से है तो अपना प्लॉट पे ही मकान अपने हिसाब से बनाया, 500 गज का प्लॉट ले लिया, पहले 3 कमरे बनाए, फिर पीछे बाथरूम बना दिया, फिर कभी किचन बड़ी कर दी, फिर ऊपर 2 कमरे बना दिए, फिर उसका छोरा हुआ तो यूं बना दिया। ये ऐसे ही लाइफ चली है छोटे शहरों में। तो उनको इसलिए मजा आता है कि प्लॉट अपना है, हम घर घर खेलते रहेंगे 50 साल। भाई पूरे इंडियंस ने यही तो किया है रियल एस्टेट में छोटे शहरों में। सम दादाजी बॉट अ प्लॉट
The plot was three, like I'll tell you my personal example. My grandfather Rohtak mein bought a plot DLF colony for 3 rupees in 1948. 3 rupees per square yard was the rate. Some 1000 square yards, ठीक है? 3 rupees. तो वो प्लॉट 3000 रुपए का आया 1948, 1949, 49, ठीक है? 3000 का, और उस पर जो भी उनने बनाया उस टाइम वो 12000 का, कड़ी वड़ी लेके। तो मतलब अगर आज का हमारे जैसा कैलकुलेट करें तो यार 12000 का घर बनाना ही नहीं चाहिए, प्लॉट ले लेते। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक का रेट देख लो आप कितना है। तो भाई फिर वो बनता ही रहा उम्र भर, कभी यहाँ बनाने का हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसका कमरा बन गया, वो पूरी उम्र भर घर घर खेलते रहो, तो वो उसमें स्वाद आता है इंडियंस को। तो अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी ऑफ इंडियंस ना। नाउ इट इज गोइंग टू क्लैश विद द प्रेजेंट टेंस। यू कांट बाय ए प्लॉट, if you could have bought you should have taken 50 lakhs. So that communication skills में there is reasoning and ये सब होने चाहिए। income tax minute not coming, I can't buy, EMI नहीं मिलेगी, लोन नहीं मिलेगा, चीज नहीं मिल रही, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेस है, ठीक है, उससे मेरे को व्हाइट ब्लैक नहीं होगा, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। choosing between not being able to buy a plot and not buying any property at all, or buying a flat, which one will you choose? Tell me. Have you understood this thing? What example I wanted to tell you? कि you have to be extreme. अगर वो बंदे में नॉलेज कम है तो उसके लेवल पे आना पड़ेगा आपको। आप वहां पे इंग्लिश बोल के नहीं छूट पाएंगे पिताजी के पास, एंड बॉडी लैंग्वेज दिखा के नहीं छूट पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज स्टाइल, पापा यू डोंट नो, आई एम फ्रॉम एसआरसीसी, शी इज फ्रॉम देयर, एंड यू डोंट नो व्हाट, यू डोंट नो इकोनॉमिक्स। I will tell you good body language, suit good tie, confidence, पापा देखो, give me the money, नहीं देने वाला यार वो 50 लाख, नहीं देने वाला। तो ना बॉडी लैंग्वेज वर्क, ना कॉन्फिडेंस वर्क, ना कन्विंसिंग पावर। कन्विंस करोगे कैसे? नॉलेज अपनी तो होनी चाहिए तब कन्विंस करोगे ना। कन्विंसिंग पावर बहुत, मैं चिल्ला बहुत सकता हूँ, लड़ाई कर ली पिताजी से, वो जो 20 लाख मिलने थे वो भी नहीं देता, फिर कहता प्लॉट लेना तो आ जाना। अरे कैसे ले ले प्लॉट यार 50 लाख, कहता चल 50 नहीं तो 70 ले ले। 70 में भी नहीं, 144 चाहिए। कैलकुलेशन बता दी मैंने, 144 चाहिए। 144 तो है नहीं पिताजी के पास। भाई तू देख ले, भाई तू देख ले। एक बार जब पेरेंट्स बोल देते हैं ना बच्चों को तू देख ले, बच्चा विचलित हो जाता है 30-35 साल का। डू यू एग्री विद दिस टू टाइप ए, एंड इफ यू डिसएग्री विद टू टाइप डी। कितने भी शाणे हो पेरेंट, भाई तू देख ले। तू देखने का मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बेटा हम तेरे साथ नहीं है, और गड़बड़ होगी तो हम बोल देंगे कि हमने तेरे को बता दिया था। कितनी ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स है पेरेंट्स की, देखो एक लाइन में ध्वस्त करना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। औरतों की तो और भी ज्यादा है, वो तो ऐसे करके कम्युनिकेट कर देती हैं। पिताजी भाई तू देख लेना, फिर तू देख लेना मतलब पिताजी पीछे नहीं है। जब पिताजी पीछे नहीं है तो वहां टाई टाई फिश। बीवी भी कह रही है तू देख लेना, तो वो आदमी कहता है ये फ्लैट है मैं छाती पे लेके जाऊंगा, किराए पे रहते हैं। और अंकुर वारिक को तो कहता है लेना नहीं चाहिए, एक्सेल पे टक 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 3% रेंटल यील्ड, ईएमआई इज दिस, यू विल सेव इन म्यूचुअल फंड 20 साल तक। तो सबको सूट करता है वो स्टोरी, क्योंकि चीज तो आई नहीं। 20 साल बाद सौ राजा की प्रजा कौन सा, अरे मैं कह रहा हूँ साला 20 साल बाद भी जब तुम्हें घर ही खरीदना है म्यूचुअल फंड बेच के, तो आज खरीद ले, श्योरिटी तो है। बीच में कोई टपक गया, कुछ हो गया, नौकरी छूट गई, कुछ और कांड हो गया, और पैसे इधर उधर कर दिए, म्यूचुअल फंड गिर गए, फिर पुतिन ने लड़ाई कहीं और छेड़ दी, तब अंडरस्टैंड, मजा आ रहा है लोगों को, समझ में आ रही है चीज, ठीक है? ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी अपना देखूंगा कि कंटेंट एंड स्किल्स की बात करूंगा। उससे पहले मैं ये रिकॉर्डिंग पे मैं ये चीज करके बंद कर दूंगा, ठीक है? लास्ट चीज है, 1 सेकंड, मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, 1 सेकंड। ओके, तो मैं 7th ये पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ऑफ द रिकॉर्डिंग चीजें लूंगा, ठीक है? मैंने आप लोग को बोला था कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपने सीख ली, मैंने सिखा लिया, आप मेरे से जुड़े हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाता गया। अभी आपको ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, पता चल गया, गुरुजी ने बता दी, ठीक है? उसके बाद आप इफेक्टिव नहीं है, तो इसका क्या कारण है बताओ? अब फंसे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं आपकी, ऐसे किसी भी स्पेयर में आपने सीख ली, ठीक है? नहीं, मेंटल हेल्थ कैसे हो गया, लैक ऑफ क्लैरिटी कैसे हो गया? बिना
बिना क्लैरिटी के तो कुछ आएगा नहीं। कंटेंट बहुत तगड़ा है आपका, नॉलेज बहुत तगड़ी है, डिसिप्लिन भी है। कोई लोग लिख रहे हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन ये वो, ठीक है, लैक ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ, नहीं नहीं, अचीवमेंट इन लाइफ, मैं तो अपनी अचीवमेंट इन लाइफ बताता भी नहीं। यू विल नॉट इवन नो व्हाट आई एम एंड हु आई एम एंड व्हाट आई डू, ठीक है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपकी बात में दम है तो वही दम। मैं ये मेरे पीछे देख लो, मेरा ऐसा देख लो, मेरा वैसा देख लो, मेरी अमीरी देख लो, मैं ऐसे आप लोगों को ऐसे ज्ञान पेल पेल के हाउ टू मेक मनी सिखा सिखा के आई हैव मेड मोर मनी देन यू, ठीक है। ऐसे काम मैं नहीं करता, ठीक है। टॉपिक नहीं है बोलने में, नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अरुण सरीन has got it right, अरुण सरीन has got it right, 1% has got it right out of so many, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन में, मैं आप थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो अब बताना, डोंट डोंट राइट, ठीक है। हाँ, विपुल हैज आल्सो गॉट इट राइट, ठीक है, विपुल हैज गॉट इट राइट, पीपल आर गेटिंग इट राइट, आई एम एंजॉयिंग इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला रेडी खाना बैठा हूँ, आप लोग भी चीजें समझते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। देखो आप कहीं पे ऐसे बैठे हो कि आप कुछ बताना चाहते हो किसी को, एंड समबडी इज देयर, वो कहता है तेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, तूने डाइवोर्स बोलता है, तू डिवोर्स है बोलता है, मुझे भी पता है। आई नो कि जब मैं गलत बोलूंगा तो ऑडियंस गलती निकालने के लिए जुड़ जाता है, ताकि उसको लगे कि ये आदमी भी हमारे जैसा ही है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। कोई चीजें आती भी है, जनरल बोला जा सकता है तो जनरल बोलते हो, ठीक है। जेन जी बोला जा सकता है तो जेन जी बोलते हो या जेन बोलते हो या कुछ और अलग बोलते हो, ताकि लोग आपकी गलतियां निकाल, आपकी लोग गलतियां निकाल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे हिसाब निकाल रहे हैं, ठीक है। या कई बार क्या आप खड़े हैं और आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं एंड आपको बोला जा रहा है अरे तू तो पैसे की बातें करता रहता है हमेशा। तो सपोज यू आर इनटू अ सिचुएशन, बिकॉज आप मेरे से सीख के थे वॉचिंग इट, बिकॉज दिस इज आपका दिल तोड़ेगा ये चीज हर लाइफ में। आप हमेशा पैसे की बात कि करिए आप तो कुछ वो कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, तो अगला आपको ऑडियंस अगर या आपका जो भी है ऑडियंस, और रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, पेरेंट्स हैं, सास ससुर हैं, खाने की टेबल पे बैठे हो, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। मैं आपको हमेशा प्लेटफॉर्म पे और वो ऑडियंस में मोहम्मद रफी की तरह गाना गा रहे हो, अमिताभ बच्चन गा रहा है, वो सिचुएशन नहीं होती कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज डेली बेसिस, इस वेबिनार के बाद जाकर टेबल में बैठ के खाना खाओगे लंच, वो कम्युनिकेशन है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर यू नो पीपल अराउंड यू, ठीक है। नाउ इफ पीपल अराउंड यू आर ऑलवेज सेइंग तो पैसे की बात करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, टेल मी, व्हेन योर ऑडियंस इज बूइंग यू, हे नहीं नहीं, तेरी तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तेरा ये ठीक नहीं है, वो साइलेंट हो जाओगे आप? नहीं। हंसने लग जाओगे? नहीं। साइलेंट हो जाओगे? नो 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 नो, व्हाट विल यू डू, टॉक ऑफ दिस थिंग, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ऑडियंस। अरे नहीं बाबा, आप तो नीड ऑफ ऑडियंस ही देके गए थे, मैं आया था यहाँ पे। हाँ, तुषार यादव हैज गॉट इट राइट, ठीक है। इट मींस कि ये गधे हैं, ये ऑडियंस नहीं है आपका। शैडा पीपल लाइक यू, जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको ग्रोथ चाहिए, जिनको लाइफ में आगे जाना चाहिए। अगर आपको ऑडियंस सारा ऐसा बोल रहा है ओए तू तो पैसे कमाना चाहता है, तू तो सब, मैंने अभी सब्सक्राइबर ऐड करने को बोला, कहते मैं वीडियो सब्सक्राइबर ऐड कराए, तूने अपना फायदा करा लिया। कई लोग पागल हो जाते हैं दूसरे का फायदे की सोच के, वो अपना फायदा नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ इस चीज से तकलीफ है कि फायदा इसका हो जाए, तो एक लूजर्स गैंग है। वो लूजर गैंग ऑडियंस है, उसका कोई इलाज नहीं है। अपना दबंगई रखो, जो भी कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर लिए वो जहां चलती है बस वहीं चलाओ। भाई एक एक सिंगर था, हम तो ठहरे परदेसी साथ, क्या तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, क्या नाम था उसका। सारे ऑटो रिक्शा वाले में उसके गाने चलते थे, और बाकी जो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। अल्ताफ राजा वाज द नेम, इफ यू रिमेंबर, सिंगर है वो, उसकी वो, ये सुनो अल्ताफ राजा है। अब तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ऐसे ऐसे करके उसे कुछ गाने आते थे, ठीक है। भाई उसका ऑडियंस है, वो अपने ऑडियंस में खुश है, तुम उसको कुछ मर्जी बोलते रहो, तुम कुछ मर्जी बोलते रहो उसको, सबका अपना अपना ऑडियंस। तो फाइंड योर नीश, यू विल फाइंड। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कम वेरी नेचुरली टू यू, कि वो बातें होंगी तो तुम एक्साइट हो जाते हो, तुम्हें नॉलेज है,
अब जो 35 40 45 का हो गया, वो कहाँ जाके नॉलेज गेन करोगे यार, तुम बताओ मुझे। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसके लिए तो सब कुछ है, उसको तो मैं सिखाऊंगा बताऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा तुम मतलब 45 में आप क्या करोगे। ज्यादातर जो सीनियर्स हो जाते हैं वो अपने ही अचीवमेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं, एंड आपने कितना सुना है कि अपनी अचीवमेंट के बारे में जो बात बहुत ज्यादा करता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्डिंग, पहले आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया। चेंज द ऑडियंस, नोट की वर्किंग हार्ड एंड अबाउट देयर इंटरेस्ट की, वो उसने ऐसे किया तो मैं तेरे, अरे whenever you are the king, राजा चौलावान और पुष्पा, if you do not have this attitude, nobody is going to listen to you। भाइयों बहनों, ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसा कर दें। हाँ, अब जो तुम्हें गाली दे रहा है उसने वोट नहीं देनी, तुम्हें अपने ऑडियंस को एंगेज रखना है। जो तुम्हें लाइक नहीं करता तुम अपना सीना चीर के दे दो, उसने लाइक नहीं करना। तुम यू स्टिक विद पीपल हु लाइक, हु आर अंडरस्टैंडिंग योर कंटेंट, who relate with it, who find value. That value can be emotional value also, financial value, economic value, social value, sukoon value, so many things. Lot of people find lot of sukoon in what I say. Sometimes if logic is not there, I say यार logic की छोड़ यार, सुकून मिल रहा है। भागेश्वर धाम में गया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने उस वीडियो का एसेंस का, अब हायर ऑर्डर थिंकिंग चाहिए। मैंने बागेश्वर धाम पे वीडियो बनाया कि मिडिल क्लास वालों, गरीब लोग वहां जा रहे हैं, उनको सुकून मिल रहा है, तुम्हारे क्यों चूरने लग रहे हैं, मिर्ची लग रही है, तुम्हें क्या तकलीफें हो रही है, तू अंधविश्वास बढ़ाना चाहता है। अरे तुम तो जाते ही नहीं, जा कोई रहा है, वो खुश है, वो तुम्हें सुनता भी नहीं, तुम्हारे जो जिस ट्वीट पे तुम लिखते हो वो उस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो तुम उसको रोक ही नहीं सकते, तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो, तुम मत जाओ। इट इज लाइक ये पिक्चर मत देखो, बॉयकॉट करो, तुम भी बॉयकॉट कर, सब बॉयकॉट कर। अरे जिसको जाने जाने दे, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, तू मत खा, अरे जो खाना तू खा ले, तेरा मुंह है तेरा हाथ है। जब हम इस तरह करते हैं नहीं होता। आपको आपको ऐसा लगता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो आप उसका गुणगान बताओ, पर आपको सुनेंगे वही लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, खाने वाला सुनेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात, तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। बहुत लोग बहुत लोग इफ एंड बट वाले जो लोग होते हैं बहुत रेयर होते हैं, हमारे इंडिया में बहुत क्लियर है। मैंने एक वीडियो बनाया कि बाल काले नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे शनि अट्रैक्ट होता है, तो जो करता है उसने करना ही है भाई, वो कहेगा कैसे रहूं कैसे रहूं। तो मैंने उसके लिए बनाया था वीडियो कि जो नहीं करता वो अच्छा महसूस कर सके, बिकॉज जो बाल काले नहीं कर रहा किसी भी कारण से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो मेरे को तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी है, मुझे पता है जिसने नहीं करना उसने तो भाई साहब करना ही नहीं। अबे तुमने अगर 55 साल 50 साल 45 साल में तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने लड़कियां घुमानी है, तुम काले कलर की ड्रेस कर रहे हो, तो वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ लो आप, फिर वो तभी तो टॉपिक देखेंगे। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू समटाइम्स गिव अ वेरी वेरी ओपिनियन इन सच अ वे दैट आपसे जो लोग नहीं जोड़ना चाहते आप उनको अलग कर दो। ये फिल्टर है, ये कम्युनिकेशन स्किल की बहुत बेहतरीन चीज है। If you will do communication skill just to make everybody happy, you will end up making nobody happy. Understand this. Same thing will happen in your personal life also. पर्सनल लाइफ में आप ऐसी बातें करोगे कि मम्मी खुश हो जाए, फिर बीवी खुश हो जाए, फिर ऐसे खुश हो जाए, ये हो जाए, आप कहीं के नहीं होगे, बिन पैंती के लोटे हो जाओगे। यू बी रैशनल कि भाई ऐसे है, नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी, माँ करे चाहे बीवी करे, जिसको छोड़ के जा रहे हैं जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई छोड़ के नहीं जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ ब्रेक, ब्रेक तो नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। थर्टी सेकंड ब्रेक, आप लोग भी पानी पी लो, 30 सेकंड। ओके, नाउ व्हाट
दिस हो गया, ब्रेक ओवर हो गया, आप लोग हैं। सुने ध्यान से, सबसे बड़ी चीज क्या है, कंटेंट चाहिए, बिना कंटेंट के कुछ नहीं। कंटेंट अगर चाहिए तो प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की। हैप्पीनेस कोर्स है, रियल एस्टेट कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, वो फिर लगाओ। बिना कंटेंट के कोई कुछ नहीं सुनने वाला। स्टूडेंट को स्टूडेंट वाली बात बतानी पड़ेगी, हाउसवाइफ को हाउस वाली वाइफ वाली बतानी पड़ेगी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए वो चीज रहेगी, रियल एस्टेट वाले के लिए रियल एस्टेट की बात बतानी पड़ेगी। जितनी बातें सीख लोगे उतनी बातें करना आएंगी। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल करने के लिए बातें तो करनी आनी चाहिए, दुकान पे माल तो होना चाहिए। कुछ आपको माल बेचना है, उससे पहले दुकान पे माल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं जो जो प्लैटिनम मेंबरशिप, आप मुझे यहाँ पे अभी पी टाइप करना, आप में से ऑलरेडी बहुत है, क्योंकि प्लैटिनम मेंबरशिप वालों को भी लिंक दे रखा है मैंने। तो जो लेना चाहते हैं पी, वो मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। अब ये मेरे कम्युनिकेशन जो मैं बताना चाह रहा था, इफेक्टिवनेस, कि तुमने लोग जोड़े, सब्सक्राइबर ऐड किए, अब तुम आगे माल बेचना चाहते हो तो कोई खरीदार है, तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई पैसे देगा। बाकी तो वाहवाही तो कोई भी करा लो फ्री की। जब लोग पैसे देते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, उसको क्या करो? 4 किलो रिस्पेक्ट देके आगे स्कूल की फीस चलेगी बच्चे की, 1.5 किलो प्यार दिया है किसी का, ऐसा होता है क्या? अंडरस्टैंड दैट टिल द टाइम यू विल पे यू कांट चार्ज। तो सबसे बड़ी कम्युनिकेशंस के लिए ही है। किसको बेच दिया? अपने आप को बेच दिया, और किसी ने खरीद लिया, तो तुम किसी लायक तो थे। अब आपको जैसे फोन बेचना है, तो आप क्या बोलोगे? फोन है, अच्छा है, कौन सा है, सैमसंग का कुछ है, ऐसे वैसे, या मतलब ये वो, तो लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो तभी वैल्यू रियलाइज होती है ना। अगर इसमें वैल्यू नहीं फाइंड करता कोई, तो कैसे खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? ठीक है, हैप्पीनेस कोर्स इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, उसका पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 1 इज सुपर हिट, 7 क्लासेस, सुपीरियर क्लासेस, द बेस्ट ज्ञान यू विल एवर फाइंड, प्रैक्टिकल ज्ञान, किसी किताब से कुछ नहीं है। तो वो प्लैटिनम पे मिलेगा। मैं क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के, पहले मैं अपना तो कम्युनिकेशन स्किल पूरी कर लूं। ठीक है, तो जो प्लैटिनम वाले हैं